नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं आईएएस कैसे बने। मेरे पास कई मैसेज आए कि सर बताइए कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसमें स्टेज होते हैं, आईएएस बनने के लिए कौन कौन से स्टेज से हमको गुजरना होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चलिए बात करते हैं यूपीएससी का सिलेबस या आईएएस कैसे बने। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं और आईएएस भी बन सकते हैं। लेकिन आइए इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, इसके स्टेजेस के बारे में देखते हैं, क्या क्या इससे हमें कौन कौन से स्टेजेस से पार हो करके हमें आईएएस बनने का एक राह मिलता है। तो चलिए देखते हैं स्टेज इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रीलिम्स। इसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका जो पेपर होता है ये प्रीलिम्स का होता है, जिसे प्रिलिमिनरी एग्जाम या पीटी, संक्षेप में इसे पीटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होता है इसमें जीएस का पेपर होता है और जो पेपर 2 होता है वो सीसेट का पेपर होता है। तो इसमें देखते हैं आइए कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए पेपर 1 जो होता है ये जीएस होता है। इसमें आपका सिलेबस डिफाइन है, जैसे हिस्ट्री होता है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, समसामयिक भारत की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर होता है इसमें। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है, जैसे करंट अफेयर में ही आ जाता है बजट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे संक्षेप में बता रहा हूँ कि आपका लगभग सिलेबस हो गया जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। और इसका जो समय ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, इसमें 2 आवर होता है, यानी 2 घंटे के लिए एग्जाम होगा जिसमें आपको बैठ के पेपर देना होता है। अगर आप ये जो होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। इसमें अगर आप देखना चाहें इसमें तो पेपर जो है यहीं पे 2 है, ये भी जो है सीसेट है। इसमें जो पेपर 1 होता है आपका, इसके मार्क्स जो है जुड़ते हैं, इसी से मेरिट बनती है। लेकिन अगर देखा जाए सीसेट के बारे में, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, यानी कि पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का ही होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। और पेपर 1 हमने क्या बताया, जो 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें, और मार्क्स होता है 200। यानी कि जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो आपका दूसरा स्टेज आता है मेंस का। आइए देखते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस में देखिए सबसे पहला होता है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग जो पेपर होता है जिसमें इंग्लिश होता है, जो 300 नंबर का होता है। इसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद में एक लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे मान लिया हिंदी चूज कर लिया है, तो यहाँ पे आपको उसमें 25% नंबर लाना होगा, और ये भी 300 मार्क्स का होगा, यानी कि ये क्वालिफाइंग होता है। इसका नंबर जो है मेंस के जो मार्क्स होते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। और दूसरा पेपर होता है एसए का, जो 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपको एसए लिखना होता है। ये कई मुद्दे हो सकते हैं, एक होता है अमूर्त, एक होता है मूर्त निबंध। तो इसमें 2 प्रकार के निबंध आते हैं, तो इसमें निबंध में लिखना होता है आपको। और मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आते हैं,
लेकिन आपको जो मेंस होता है वो आपका रिटन होता है एग्जाम, जिसमें आपको लिखना होता है। और उसमें देखिए दूसरा एसए हो गया, उसके बाद इसमें होते हैं जीएस के 4 पेपर। जीएस के 4 पेपर में देखिए जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, जीएस 3 होता है, जीएस 4 होता है। इसका सिलेबस कभी हम डिटेल से और डिस्कस करेंगे कि जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है और जीएस 4 में क्या है। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि आईएएस बनने की प्रक्रिया क्या है। तो उसके बाद देखिए जब आप इसको देते हैं तो ये जीएस 4 पेपर जीएस के होते हैं और आपका 2 पेपर होता है ऑप्शनल का, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। इसमें ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं जो 500 मार्क्स का होता है, यानी 500 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे आप हिंदी हो गया, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ऐसे मतलब तमाम विषय हैं जिनको आप अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। और ऑप्शनल जो होता है वह मेंस में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है आपको क्वालिफाई या आपको आईएएस बनाने में, यानी कि मेंस जो होता है इसका ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे तो प्रीलिम्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते हैं। तो यानी प्रीलिम्स भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसके मार्क्स को। एसए जो होता है 250 मार्क्स का होता है, जीएस 1 जो होता है ये 250 मार्क्स का ये होता है, 250 ये होता है, 250 ये और 250 ये, यानी 4 पेपर 250 मार्क्स के बराबर 1000 नंबर ये हो गया आपका। ऑप्शनल जो हो गया 500 नंबर का ये हो गया। तो टोटल हमारा जो मेंस होता है वह 1750 नंबर का होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू का फेज। इंटरव्यू में जो होता है इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इसमें OLQ चेक किया जाता है। OLQ का मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं, तो इसको जांचने के लिए साक्षात्कार होता है, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं और अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो आपका मेंस जो होता है वो 1750 नंबर का है और आपका इंटरव्यू जो है वो 275 नंबर का है। दोनों मिला करके 2025 नंबर होते हैं। यहाँ से आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो ये रहा, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक आईएएस प्रॉपर आईएएस बन जाते हैं। या इसमें 24 सेवाएं होती हैं, या इसमें से अगर रैंक आपका ज़्यादा आता है तो थोड़ी मतलब नीचे वाली पोस्ट मिलेंगी। अगर आपका रैंक अच्छा आ गया तो आपको अच्छी पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें 3 होती हैं, जैसे एक होता है आईएएस, एक होता है आईएफएस और एक होता है आईपीएस। ये 3 सेवाएं जो होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ही एंड करते हैं।